रेशम है ना। और बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, जो वहाँ के जनता लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, इस पे विकास ही आना जरूरी है। राम नाम का कोई भी नाम लेते उस पर हमला बोल देते हैं। उनका सरकार तो वहाँ से उठ जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। बिहार वाले गुंडे हैं, उत्तर प्रदेश वाले गुंडे हैं, तो ममता बनर्जी क्या वहाँ पे क्या छापामारी करती है? अपने व्यक्तिगत मालूम पड़ा कि ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी को सपोर्ट करने के लिए कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सोनिया गांधी का समर्थन ममता बनर्जी को मिलता है तो बीजेपी का तो सवाल ही नहीं क्या है। जितना बोल देती है उतना काम होता नहीं है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब हवा होगा। गैर हिंदू क्षेत्र है, उस जगह जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिर का या तो मूर्तियों पे सर नहीं है, घर नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, सब काटे हुए हैं। ये क्या है? पाकिस्तान का जो नाम रोशन हुआ है उसके साथ साथ विकास भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में विकास हुआ है, तो हर तरीके से विकास तो हुआ है। तो खेला तो बहुत हो चुका है, थोड़ी विकास की बातें भी वहाँ होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुधांशु रंजन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 अभी बंगाल के चुनाव पे बात करेगी, खेला होवे की विकास। आइए हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि बंगाल में खेला होवे की विकास। बिहार और उत्तर प्रदेश को जब गुंडा कर रही है तो राजद को समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग गुंडे हैं, बिहार वाले गुंडे हैं, उत्तर प्रदेश वाले गुंडे हैं, तो ममता बनर्जी क्या वहाँ पे क्या छापामारी करती है? वो तो गलत बोल रहे हैं। वो तो खुद गुंडा वहाँ राज है। राम नाम का कोई भी नाम लेते उस पर हमला बोल देते हैं। उनका सरकार तो वहाँ से उठ जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। विकास अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी महापुरुष जो अभी पूरे वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं, और बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, जो वहाँ के जनता लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, इस पे विकास ही आना जरूरी है। और ममता जी 10 साल उनको मौका दिया गया, उसमें ममता जी ने विकास का कोई काम नहीं किया। देखिए, बिहार और यूपी का जो छवि दिखाया गया है, वो छवि डिपेंड अपॉन कहीं ना कहीं सही भी और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि यहाँ पे वो एग्जैक्टली चीज़ है। यहाँ पे जितना गुंडागर्दी होता है, कुछ भी होता है, कहीं भी क्राइम होता है, और यहाँ खुद का ही इतना सारा क्राइम रेट है कि उसको यहाँ पे कि बिहार आज नीतीश कुमार जी यहाँ इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए। और यूपी सरकार की तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहार सरकार के मैं बिहार में रहता हूँ, मुझे मालूम है बिहार में क्या है। तो बिहार के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी भी, हमको ये अपने व्यक्तिगत मालूम पड़ा कि ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी को सपोर्ट करने के लिए कह रही है। इसका मतलब ये है कि अगर सोनिया गांधी का समर्थन ममता बनर्जी को मिलता है तो बीजेपी का तो सवाल ही नहीं क्या है। विकास हो गया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो गया। ममता बनर्जी का जो है ना नहीं चलने वाला है। वो दर मांग रही हैं भीख कि हमारा समर्थन कीजिए। उनको तो पाकिस्तान से मांगना चाहिए समर्थन, उसको तो पाकिस्तान से मांगना चाहिए समर्थन। कि बदलने से, सरकार बदलने से थोड़ा सा काम तो होता है, लेकिन जो बोलती है उतना काम ना होता है। जितना बोल देती है उतना काम होता नहीं है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब हवा होगा। हाँ, सरकार बदलते रहना चाहिए, थोड़ा सा बदलने से थोड़ा चेंज आएगा। ममता बनर्जी की होनी चाहिए। क्यों? वो शुरू से रही अच्छी। बीजेपी का सरकार कहीं भी सही नहीं है। विकास हो, बढ़िया रोजगार हो, उग्रवादी भ्रष्टाचार नहीं हो, इसके लिए मोदी जी आएंगे तो बढ़िया काम करेंगे। ममता बनर्जी जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं कर रहे हैं। बंगाल में इस बार खेला होवे ना विकास हो, क्योंकि ममता बनर्जी, जिनको मैं मुमताज़ बानो कहता हूँ, उन्होंने 10 साल कोई भी विकास नहीं किया। किसी भी तरह का गरीब जनता के लिए कोई भी विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है। आयुष्मान भारत जो भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है गरीबों को मुफ्त चिकित्सा वगैरह का, वो बंगाल में उन्होंने उसको जारी करने नहीं दिया, जिससे आज वहाँ की गरीब जनता बहुत ही दुखित है। और मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी ने कभी भी, आज चुनाव आया है तो वो चंद्री पाठ कर रही है, लेकिन कभी भी हिंदू मंदिर में, किसी भी हिंदू संस्थान या मंदिर प्रोग्राम में ममता बनर्जी को किसी ने जाते नहीं देखा। किसी भी अखबार में उनका चित्र नहीं आया
कि वो हिंदू संस्कृति को मानती हैं या पूजा करती हैं। आज जब चुनाव आया है तो उन्होंने 4 लाइन ये चंडी पाठ याद करके वोट पाने के लिए इस तरह का वो कर रही हैं, जबकि वो एक गैर हिंदू को लेकर चलती हैं। गैर हिंदू क्षेत्र है, उस जगह जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर का या तो मूर्तियों के सर नहीं है, धर नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, सब काटे हुए हैं। ये क्या है? हिंदू होकर के अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का इज्जत तो करना चाहिए। देखिए, खेला का जहाँ तक बात है तो 10 साल तक खेला हो चुका है, थोड़ी विकास भी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि भाजपा अगर वहाँ पर आती है, लोग अगर मौका देते हैं भाजपा को वहाँ पहुँचने का और शासन करने का, तो निश्चित तौर पे विकास तो होगा। चूँकि अगर हम अगर कंटेम्पररी अगर अभी हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में जो हमारे हिंदुस्तान का जो नाम रोशन हुआ है, उसके साथ साथ विकास भी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में विकास हुआ है, तो हर तरीके से विकास तो हुआ है। तो खेला तो बहुत हो चुका है, अब थोड़ी विकास की बातें भी वहाँ होनी चाहिए। और मेरा पूरा उम्मीद है, ऐसा मानना है कि वहाँ के जितने भी मतदाता हैं बहुत ही जागरूक हैं और निश्चित तौर पे वो आगे एक बार ज़रूर एक मौका ज़रूर भाजपा को वो देंगे वहाँ पर। देखिए, ये कहना तो अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और ये प्रेडिक्शन करना तो नेताओं का काम है, वो प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, एक बार मौका ज़रूर मिलना चाहिए इसमें बीजेपी को भी, क्योंकि 10 साल ममता सरकार ने अपना कार्यकाल वहाँ पर पूरा किया है और 10 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अगर एज सच देखा जाए, जैसे किसानों के लिए सरकार ने योजना बनाई है, आयुष्मान योजना बनाई है, इन सब से क्यों महरूम रखते हैं आप जनता को? ये जनता के बेनिफिट के लिए। आपकी पॉलिटिकल लड़ाई किसी भी पार्टी से हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई किसी भी पार्टी से हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। मनभेद ये हो गया है। अगर आयुष्मान अगर किसी मेडिकल टर्म में अगर दिया गया है जनता को, तो ये जनता तक मिलना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। ये किसी पार्टी के भलाई के लिए नहीं है या पार्टी से बुराई के लिए नहीं है, ये जनता के भलाई के लिए। तो उनको एकदम पूरा हक है, उनको वाजिब है कि उनको ये चीज़ मिलना चाहिए था जो ममता सरकार ने नहीं किया। किसानों के लिए जो अभी जो एनुअली जो सरकार दे रही है, जो भी दे रही है, जितना भी दे रही है, पहली ऐसी सरकार जिसने दिया है बाबा, आज तक सारे सरकारों ने लिया है। कुछ तो दे रही है किसानों के लिए, आपने क्यों उसे रोक दिया? ये कहीं से लाजमी नहीं है। आप शासक हैं, लेकिन निरंकुश मत बनिए। आप जनता के प्रति भी सोचिए। आपका मतभेद बीजेपी से हो सकता है, भाजपा से हो सकता है, लेकिन जनता के प्रति जो आपका होना चाहिए एक माइंड में, वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, उसके ध्यान पे रखना चाहिए और उसको बिल्कुल देना चाहिए। तो ये जितनी लाभ की चीज़ें हैं वो सारी की सारी जनता को पहुँचनी चाहिए, मेरा अपना ये सोचना है। और इसमें ममता सरकार कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। तो बीजेपी को अगर एक बार मौका मिले तो जितने भी ये योजनाएं जो जनताओं के लिए सरकार ने बना रखी है, उन सारी योजनाओं का बढ़िया तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा, ये मेरा सोचना है। कहीं ना कहीं 10 सालों के काम के बाद लोग एक बार भाजपा को देखना चाहते हैं। बने रहे मोर न्यूज़ 18 के साथ, देखते रहे मोर न्यूज़ 18। और बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, जो वहाँ के जनता लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, इस पर विकास ही आना जरूरी है। राम नाम के कोई भी नाम ले तो उस पर हमला बोल देते हैं। उनका सरकार तो वहाँ से उठ जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। बिहार वाले गुंडे हैं, उत्तर प्रदेश वाले गुंडे हैं, तो ममता बनर्जी क्या वहाँ पे क्या छापामारी करती है? अपने व्यक्तिगत मालूम पड़ा है कि ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी को सपोर्ट करने के लिए कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सोनिया गांधी का समर्थन ममता बनर्जी को मिलता है तो बीजेपी का तो सवाल ही नहीं क्या है। जितना बोल देती है उतना काम होता नहीं है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब हवा। गैर हिंदू क्षेत्र है, उस जगह जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर का या तो मूर्तियों के सर नहीं है, धर नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, सब काटे हुए हैं। ये क्या है? हिंदुस्तान का जो नाम रोशन हुआ है, उसके साथ साथ विकास भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में विकास हुआ है, तो हर तरीके से विकास तो हुआ है। तो खेला तो बहुत हो चुका है, थोड़ी विकास की बातें भी वहाँ होनी चाहिए। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माय ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना।
I'm in this business last 33 years. After this first Corona, this is the second exhibition. So I am doing great business at all and hoping in futures I do great. So ऐसा है कि इस बार का बिजनेस तो इतना अच्छा है और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, जो पार्टी आए सब इतने दिल खुल से तलाश कर रहे हैं। GGIAF जो है एक इतना अच्छा आज के IIJS के बाद एक सबसे अच्छा डिफरेंस टाइप का जो है ऑर्गेनाइजेशन उभर के आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे और अच्छा हो फ्यूचर। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers.